स्वागत है दोस्तों मेरी एक और नए वीडियो में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। आज भारत ने 77 ईयर्स कंप्लीट कर लिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और आज के मेरा जो वीडियो है वो भी इससे कुछ मिलता जुलता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में हमको ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग अचीवमेंट क्या मिला है आज तक। वैसे तो मतलब काफ़ी लंबा लिस्ट है, उसमें से एक चूज करना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। इस लिस्ट में आपको कई नोटेबल अचीवमेंट्स देखने को मिलेगा, चाहे वर्ल्ड कप्स की बात करो, ओलंपिक्स की बात करो या इंडिविजुअल चैंपियनशिप्स की बात करो। तो हाँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरे हिसाब से जो ग्रेटेस्ट स्पोर्टिंग अचीवमेंट है वो क्या है। और पहले तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं पैदा ही हुआ हूँ मतलब 21st सेंचुरी में। तो हाँ, आप कह सकते हो कि 1947 से लेकर 2000 तक मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना ओवरऑल व्यू देने का बात करूंगा कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्पोर्टिंग अचीवमेंट क्या रहा है। तो पहले तो मैं कंटेंशंस की बात कर लूँ कि क्या रहा है हमारा जो नोटेबल अचीवमेंट्स है। सबसे पहले तो ओलंपिक्स है सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट। वहाँ पे अगर हम हमारी प्रदर्शन की बात करें तो कई अचीवमेंट्स है। सबसे बड़ा जो नाम है वो हॉकी का। हॉकी ने हमको इंडिपेंडेंटली मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको कई गोल्ड मेडल दिए है। और अभी रिसेंटली पिछले 2 ओलंपिक्स में 2 बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल्स है हमारे नाम। तो हॉकी का जो कंटेंशन है इंडियन हॉकी का वो बहुत हाई है। इसके अलावा ओलंपिक्स की अगर बात करोगे तो अभिनव बिंद्रा का शूटिंग में कमाल का पदक है, स्वर्ण पदक जो उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में जीता था। उसके बाद नीरज चोपड़ा का पहले तो गोल्ड जीता, पहला एथलेटिक्स प्लेयर भारत से ट्रैक एंड फील्ड में जो गोल्ड लाया और फिर सिल्वर लाया इस साल। तो हाँ, उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा है इंडियन स्पोर्ट्स के लिए और स्पेशली एथलेटिक्स के लिए, क्योंकि हमको चाहिए था एक ऐसा प्लेयर। मतलब इतने बड़ा देश होने के बावजूद भी हम ट्रैक एंड फील्ड में एक भी मेडल नहीं ले पाए थे आज तक। और पहला मेडल जो मिला वो है गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा की तरफ से। तो उनका भी कंटेंशन काफ़ी बड़ा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी स्पोर्ट्स की तरफ नज़र डालोगे तो बैडमिंटन में अच्छे खासे प्लेयर्स हमको मिले हैं, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु। बाकी अगर आप टेनिस की बात करोगे तो सानिया मिर्ज़ा, लिएंडर पेस, वो भी काफ़ी बड़े लेजेंड्स हैं। साथ ही साथ कुछ और नाम भी है जिनको आप शामिल कर सकते हो। क्रिकेट भी है जहाँ पे हमने 1983 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 2011 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 2024 का T20 वर्ल्ड कप हमने नाम किया। बीच में 2007 भी हमने जीता था T20 वर्ल्ड कप। तो हाँ, इसमें से मेरे हिसाब से नंबर 1 जो होगा, अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरे हिसाब से नंबर 1 जो है वो है हॉकी का जो डोमिनेशन था इंडिया का। 1947 के बाद से हमने 1972 में भी गोल्ड मेडल जीता, 1980 में भी गोल्ड मेडल जीता। वो आखिरी बार था जब हमने गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन वो जो दौर था वो दौर था इंडियन हॉकी का, सारी टीमें कांपता था इंडियन टीम से। और वो जो एक्चुअली 1980 तक अगर मैं ये सीमित रहता ना, मैं शायद हॉकी को नंबर 1 पे नहीं रखता। लेकिन क्योंकि हॉकी ने फिर वापसी दिखाया 2020 टोक्यो ओलंपिक्स हमने ब्रोंज जीता और इस बार भी हमने ब्रोंज जीता। और इस बार जिस डोमिनेशन से हमने खेले ओलंपिक्स में वो डिफाइन करता है कि हमारे इंडियन हॉकी इज बैक ऑन ट्रैक। हम जो पहले डोमिनेट करते थे अभी भी हमारे पास क्षमता है कि हम फिर से डोमिनेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हॉकी का जो हमारा नेशनल स्पोर्ट भी है और हॉकी थरली डिजर्व करते हैं कि सबसे बड़ा जो स्पोर्टिंग अचीवमेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस वो रहा है हॉकी का। क्योंकि वैसे भी हमारा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल बहुत ही कम आता है और उसमें हॉकी का योगदान काफ़ी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा इंडिया का 1983 का वर्ल्ड कप जीतना, क्रिकेट वर्ल्ड कप। ये जो जीत है ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन लाया क्रिकेट की पूरा भारत नहीं पूरा दुनिया में। क्योंकि अभी आप सबको पता है कि क्रिकेट में जो मेन सेंटर है वो भारत है। अगर भारत नहीं होगा तो क्रिकेट की इतना पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं होगा, इसका आधा भी नहीं होगा, 1/4 भी नहीं होगा। तो उसके पीछे 1983 वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा हाथ है। तब अब प्लेयर्स से जाके पूछना कि उनका क्या स्ट्रगल्स रहा है। और अभी तो खैर बहुत आसान हो चुका है, मतलब अभी तो प्लेयर्स का लग्जरी लाइफस्टाइल है जो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उस टाइम पे 1983 में वर्ल्ड कप जीतना इन प्लेयर्स के लिए मामूली बात नहीं था, बहुत स्ट्रगल करके जाना पड़ा। पहले तो उनका फाइनेंशियल इश्यूज भी होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत करके गया और वेस्ट इंडीज़ को हराया था जो उस टाइम पे मतलब एक अनडिस्प्यूटेड फोर्स था। वो हैट्रिक लगाने वाले थे वर्ल्ड कप जीतने का, लेकिन वहाँ पे इंडिया ने झंडा गाड़ा था और वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो उसके बाद से जो क्रिकेट में हमको सक्सेस मिला है वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हाँ, उस टीम को सैल्यूट है जिस तरीके ने कपिल देव ने उस टीम को बनाया था और काफ़ी और लेजेंड्स थे उस टीम में। तो हाँ, वो मेरे लिए दूसरे सबसे बड़ा अचीवमेंट था। मेरे लिए तीसरे सबसे बड़ा अचीवमेंट है नीरज चोपड़ा का ये जो बैक टू बैक ट्रैक एंड फील्ड मेडल आया। अब इस बार क्योंकि सिल्वर आया है तो बहुत लोग नाखुश है। नीरज चोपड़ा खुद नाखुश है कि वो सिल्वर लाए, वो भी इंजरी के बाद।
वो भी जब जो चैंपियन प्लेयर है उनको एक ओलंपिक ऑल टाइम ओलंपिक रिकॉर्ड बनाना पड़ा नीरज चोपड़ा को हराने के लिए, लेकिन फिर भी हम नाखुश है। मैं तो नाखुश नहीं हूँ, बट मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस नाखुश है कि वो गोल्ड क्यों नहीं आया। तो मैं तो एक बात बता देता हूँ कि अगर आप वो टोक्यो का गोल्ड मेडल हटा भी दो, आप ये मानो कि 2020 ओलंपिक्स टोक्यो में नीरज चोपड़ा फेल हुए थे, कोई मेडल्स नहीं आया था। उसके अलावा भी अगर ये सिल्वर आता ना तो हम शायद इससे ज़्यादा सेलिब्रेट करते, क्योंकि मेडल मतलब हम क्योंकि वो गोल्ड जीत चुके हैं तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिल्वर मामूली चीज़ है। बट ये लगातार 2 ओलंपिक्स में 2 मेडल जीतना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी पहली बार गोल्ड दूसरी बार सिल्वर, जहाँ पे दूसरे प्लेयर को ओलंपिक रिकॉर्ड बनाना पड़ा अगर गोल्ड मेडल जीतने के लिए। तो नीरज चोपड़ा की अचीवमेंट कोई भी एंगल से आप देखो कम नहीं है। उन्होंने ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला ऐसा प्लेयर है जो पहला मेडल जीता गोल्ड, दूसरा मेडल भी जीता वो भी सिल्वर। तो मेरे हिसाब से नीरज चोपड़ा डिजर्व करते हैं कि टॉप स्पोर्टिंग मोमेंट्स में रहने के लिए। बट इसमें मैं आपका भी राय जानना चाहूँगा, तो कमेंट से बता देना आपके लिए टॉप 3 स्पोर्टिंग मोमेंट्स क्या है इंडिपेंडेंट इंडिया का। मेरे हिसाब से मेरा जो राय था मैं आपको बता दिया। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी ऐसे ही बना चैनल के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।